भारत से खबर। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, पानी में चलने वाले AUV का सफल परीक्षण। लगातार 15 दिन तक ऑपरेशनल रहने की क्षमता है। इसमें पानी के नीचे डेटा इकट्ठा करने में सक्षम है। और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। दरअसल AUV यानी ऑटोनोमस पानी के अंदर चलने वाला वाहन, यह बिना किसी मानव चालक के पूरी तरह से खुद ही काम करता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह पानी के अंदर अपनी दिशा, गहराई और मिशन को खुद तय कर सकता है। चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्र की निगरानी यानी नेवल सर्वेलेंस, समुद्री खतरों का पता लगाने यानी माइन डिटेक्शन, पनडुब्बी रोधी अभियानों यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री सर्वेक्षण यानी मरीन सर्वेइंग जैसे अभियानों के लिए किया जाता है। मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए। अब DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी यानी NSTL ने जो नया हाई एंड्योरेंस AUV विकसित किया है, वह भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह समुद्र में लंबे समय तक काम कर सकता है और किसी भी चुनौतीपूर्ण माहौल में भी पूरी तरह से सक्रिय रहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ही ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप अब बात करते हैं इस शानदार AUV के हाल ही में हुए सफल परीक्षण की। दरअसल DRDO ने इस हाई एंड्योरेंस AUV को एक झील में टेस्ट किया और इसके नतीजे शानदार रहे। इस परीक्षण में पानी की सतह यानी सरफेस और पानी के नीचे यानी सबमर्ज्ड दोनों स्थितियों में इसका प्रदर्शन बिल्कुल सटीक रहा। मल्टीपल रन के दौरान यह पूरी तरह स्थिर और कंट्रोल में रहा। इसका सोनार और संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। इसका मतलब यह हुआ कि यह AUV पानी के अंदर बिना किसी रुकावट के मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम है। यह किसी भी तरह की समुद्री चुनौतियों को सामना कर सकता है और पूरी तरह से भारतीय नौसेना के मिशन के अनुरूप है। अब सवाल यह उठता है कि यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नई रक्षा तकनीकों पर काम करता आया है। इस नए AUV का सफल परीक्षण भारत के समुद्री रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बनाएगा। दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन अब DRDO ने इसे भारत में विकसित कर यह साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज अगर भारतीय सेना और नौसेना के पास दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक मौजूद है, तो उसमें DRDO का बहुत बड़ा योगदान है। इस हाई एंड्योरेंस AUV के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह न सिर्फ दुश्मन की हलचल पर नजर रख सकेगा, बल्कि गहरे समुद्र में भी गुप्त मिशन को अंजाम देने में मदद करेगा। अब जानते हैं कि इस AUV में ऐसी कौन सी खास तकनीक है जो इसे खास बनाती है। ये AUV लंबे समय तक पानी के अंदर बिना रुके ऑपरेट कर सकता है। ये बिना किसी बाहरी कंट्रोल के खुद ही अपने रास्ते और गहराई को तय कर सकता है। इसका एडवांस सोनार सिस्टम समुद्र के अंदर छिपे हुए दुश्मनों या खतरों को पहचान सकता है। बेहतर संचार प्रणाली यानी ये पानी के अंदर रहकर भी नौसेना के बेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखता है। यह बेहद चुपचाप चलता है, जिससे इसे दुश्मन के सोनार सिस्टम से पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। और मैं समझता हूं कि इट इज अ वंडरफुल, रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून। और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है। $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट इज अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है
कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ही ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक, अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए, गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जंगों वाला दौर नहीं, आपको भी पता है। अब आगे जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पॉलिटिकल का दौर है इस वक्त, और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं है। जो भी 4-5 आपके फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट रनर चल रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, किसी के मुंह से मैंने ढंग की बात अभी तक नहीं सुनी तरक्की की। उन्होंने किसी के मुंह से तालीम, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट, ये अमन, दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने किसी से ये बात नहीं सुनी। बल्कि मैं अगली जो हम बात डिस्कशन में जिस पे जाना चाहूंगा, कि जो आपने फरमाया है कि इस्माइल हानिया साहब ने कहा है बुध वाले दिन, उन्होंने जो टेलीफोनिक उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर और वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने जो खिताब फरमाया, मैं इसको कंडेम करूंगा। इस वजह से क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है इन चीजों के लिए कि आप वहां पे जलसा करके हमास के एक आदमी को बुलाकर उससे स्पीचें कराएं? आप क्या आप इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आर यू रेडी फॉर दैट? नमस्कार दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से भारत की ताकत को साबित कर दिया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल बनाया है, जिसका परीक्षण किया गया एक झील में। परीक्षण के दौरान यह पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा था। आने वाले समय में इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। इसे ड्राइवर लेस बनाया गया है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह पानी के अंदर गहराई और अपने मिशन को खुद अंजाम दे सकता है। इस व्हीकल का यूज़ समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए किया जाएगा। दोस्तों, समुद्र में किसी भी हलचल को यह आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इस व्हीकल को स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से डीआरडीओ ने बनाया है। यह लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। समुद्र में किसी भी माहौल में यह सक्रिय रहता है। भारत मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लगातार अपने ज़रूरतमंद हथियार, मिसाइल, ड्रोन को बनाते जा रहा है, जिसके वजह से भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नेवी की ज़रूरतों को देखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। परीक्षण के दौरान यह सतह और पानी के अंदर सही से वर्क कर रहा था। इस व्हीकल का सोनार संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क किया परीक्षण के दौरान। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।